नमस्कार दोस्तों। शराब की लत या अल्कोहलिज्म या कहीं किसी भी प्रकार का नशा समाज में एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर चुका है कि जद में आके हजारों लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं और हो चुके हैं, पीछे हो चुके हैं, आगे हो रहे हैं। आज कुछ ऐसी कामयाब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जिनको बहुत दिनों से होम्योपैथ सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट इस एडिक्शन की आदत में या अल्कोहलिज्म में या शराब पीने की आदत में हमें देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अल्कोहलिज्म या जिसे हम शराब की लत बोलते हैं, ये हमारे समाज का अभिशाप है। हम जानते हैं, कई बार कई स्थिति में पीने वाला भी जानता है कि जो वो कर रहा है वो एक्चुअल में गलत है। ना केवल उसके परिवार को उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको फिनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी सेहत एक बहुत बुरी स्थिति में अपनी स्थिति को, अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ के वो लगातार गर्त में लेके चला जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं इतनी सारी बीमारियां हैं जो केवल शराब पीने वालों को ही देखने को मिलती हैं या बहुत अर्ली स्टेज में ऐसे लोगों को हो जाती है। जैसे इस्चेमिक अटैक है, मतलब एक टाइप का पैरालिसिस है जिसमें ब्लड क्लोट हो जाता है ब्रेन में, या हार्ट अटैक हो गए, या लीवर का फेलियर हो गया, या किडनी का फेलियर हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल शराब पीने वालों को ये बीमारियां होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत अर्ली स्टेज में ये चीज़ें आ जाती हैं, जब उसको सही मायने में देखा जाए तो करने कमाने की या खाने की उम्र है, परिवार को पालने की उम्र है। उस स्थिति में जाके वो ऐसी बीमारी में फंस जाता है कि फिर वो परिवार के लिए तो क्या करे, अपने लिए करने की स्थिति में भी वो आदमी नहीं रहता है। टाइमली इसको डिटेक्ट करके, पहले तो ऐसी आदत में पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पड़ गए हैं तो टाइमली डिटेक्ट करके अच्छी मेडिसिन का अगर यूज़ किया जाए तो बहुत जल्दी ही इसको ठीक किया जा सकता है, इस आदत को छोड़ा जा सकता है। और इसके छोड़ने की स्थिति में जो रिवर्सल इफेक्ट आते हैं उनसे भी निजात पाई जा सकती है। आज ऐसे ही कुछ खास होम्योपैथिक दवाइयों को इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें हम जानते ही हैं कि कितनी बुरी स्थिति है और क्या समाज को इससे झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले हम सीधा ट्रीटमेंट पे ही जाएंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आप लोगों से करूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या वीडियो देखते रहते हैं लेकिन फिर भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला जो आइकन होता है सब्सक्रिप्शन के बराबर में, उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाले भी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, इसमें सबसे पहली और सबसे खास दवाई जो सबसे पहले पेशेंट को हमें देनी चाहिए, चाहे पेशेंट छोड़ना चाह रहा है या नहीं भी छोड़ना चाह रहा है, तो भी उस पेशेंट को नक्सोमिका टेनम। टेनम एक हायर पोटेंसी होती है, कई होम्योपैथिक शॉप से आपको मिल जाएगी, लगभग सभी जगह अवेलेबल है अब तो। इसकी एक खुराक बनवा के ले आइए, आप सीधा गोली में बनवा के ले आइए और उसको पेशेंट को पानी में घोल के दे दीजिए। नक्सोमिका टेनम, ध्यान रखेंगे, 10,000 पावर की नक्सोमिका की दवाई 6 गोली या 10 गोली बनवा के ले आइए और थोड़े से पानी में घोल लीजिए, और पेशेंट को बताए या बिना बताए कैसे भी उसको एक बार दे दीजिए। ये 1 महीने में एक ही बार आपको देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। ये बहुत जल्दी ही उसकी जो इच्छा है, जो उसका नर्वस सिस्टम, जो दिमाग उसका मांग रहा है, उसकी इच्छा को धीरे धीरे कम करते चला जाता है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसके अलावा भी एक खास इंपॉर्टेंट दवाई है, लेकिन वो सिम्टोमेटिकली बेस पे आपको उसे पेशेंट को देना चाहिए। अगर पेशेंट बकता बहुत है, पीने के बाद में बातें ज़्यादा करता है, गालियाँ देता है, चिल्लाता है, तो नक्सोमिका तो उस पर काम करेगी, लेकिन सिफिलिनम भी एक बहुत अच्छी दवाई है। सिफिलिनम की भी 1,000 पावर की केवल एक खुराक, मान लो आज हमने नक्सोमिका दी है, अगले दिन सिफिलिनम 1,000 पावर की एक खुराक उसको ऐसे ही बिना बताए या बताए कैसे भी पानी में उसको दे दीजिए। पानी में, चाय में, जिसमें भी आपका हिसाब बैठता है उसमें आप दे सकते हैं। इन दोनों दवाओं की एक एक खुराक एक दिन के अंतर पे देना है, और फिर इनको रिपीट नहीं करना है। सिफिलिनम को तो देना ही नहीं है, नक्सोमिका को अगले महीने दे सकते हैं। ये तो ट्रीटमेंट शुरू कैसे करना है। अब कंटिन्यूस हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। इसके बाद सल्फर को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लोग महीनों महीनों 6 महीने सल्फर
अपने घर में किसी पेशेंट को देते रहते हैं, ऐसे नहीं देना है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और ना ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको खासकर हाइयर पोटेंसी में और सल्फर जैसी डीप एक्टिंग मेडिसिन को तो देना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सल्फर की आप चाहे गोली बनवा के ले आइए या 5 ml ले आइए मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, या 10 ml की शीशी डॉक्टर रैकवेक की भी आती है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसको महीने में केवल 3 से 4 खुराक ही देनी है, हर महीने देनी है। आप 6 महीने तक दे सकते हैं, लेकिन 3 से 4 खुराक बस। सुबह सुबह पानी पी रहा है, पानी में दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पानी में नहीं बैठ रहा है या मरीज को शक हो गया है या वो नहीं लेना चाहता है, तो चाय दूध जो भी है उसमें 2 बूंदे उसकी डाल के उसको सल्फर की 3-4 दिन वीक में, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन आपने दे दिया। 4 दिन फिर आप इसको अगले महीने रिपीट करेंगे, इस महीने रिपीट नहीं करेंगे। चाहे डेट याद रख लीजिए, उसी डेट पे अगले महीने 4 दिन रिपीट करेंगे। ये आपकी इंटरमिटेंट या इंटर करंट रेमेडी है, इनको हमें लगातार नहीं देना है। नक्सोमिका 10 mg, सिफिलिनम तो एक ही डोज देनी है, मरीज को दोबारा देने की जरूरत ही नहीं है। नक्सोमिका 1 महीने में 1 बार, सल्फर 1 महीने में। अब आगे 2 लगातार चलने वाली दवाइयाँ, जिन 2 दवाइयों को हम रोज देंगे। पहली दवाई है कर्कस। कर्कस का मदर टिंचर आपको लेके आना है। क्वेरकस भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कर्कस के नाम से आप लेंगे। इसका मदर टिंचर आपको लेके आना है। क्यू पावर में मदर टिंचर आता है, और उसके मदर टिंचर की 10-10 बूंदे मरीज को हमें देनी है। इससे शराब से अरुचि पैदा होती है। शराब का स्वाद धीरे धीरे, हालांकि स्वाद तो कुछ अच्छा होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको वो खराब लगने लगता है, या उसके एक तरीके से उसके मन में वो चीज़ उतने खास तरीके से नहीं रहती जैसे पहले रहती है। धीरे धीरे उसकी इच्छा को ये कम करते चला जाता है। इसको 10-10 बूंदे पानी में डाल के दिन में 3 बार देना है। खाना खाने के बाद में या पहले तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 बार देना। हमारी दवाई यही है। एसिड सल्फ का मदर टिंचर लेके आना है, मतलब 2 मदर टिंचर हमें रखने हैं, कर्कस का मदर टिंचर और एसिड सल्फ का मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर हमें डेली ही लेना है। एसिड सल्फ का मदर टिंचर भी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, और कर्कस का मदर टिंचर भी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार। दोनों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, 10, 15, 20 मिनट का, या एक को खाना खाने के पहले, एक को खाना खाने के बाद। कर्कस को कोशिश करिए दिन में ही निपटा दें। आप 3 डोज नहीं दे पा रहे हैं तो 2 डोज दे दीजिए, एक सुबह दे दीजिए, एक दोपहर को दे दीजिए। एसिड सल्फ की 3 डोज पूरी करिए। पेशेंट अगर पी के भी आया हुआ है, शराब पी के आया हुआ है, तो भी आप दे सकते हैं, उसे कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान कर्कस से भी कुछ नहीं होगा। कई बार किसी किसी को, वो भी बहुत कम, रेयर, बहुत कम पेशेंट को उल्टी हो जाती है, सबको उससे भी नहीं होती है। लेकिन एसिड सल्फ आप किसी भी कंडीशन में, इवन एसिड सल्फ को तो हम बोल देते हैं कि अच्छा आप शराब में ही डाल के दे दीजिए, तो भी बढ़िया काम करती है। ये दोनों दवाइयाँ लगातार लेनी है, और बाकी जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, सिफिलिनम, नक्सोमिका और सल्फर, उनको उसी के अकॉर्डिंग महीने में 1 बार हमें उनको देना होता है। इस तरीके से आप यूज़ करिए इन दवाइयों को। पेशेंट लेना, खुद छोड़ना चाह रहा है, उसको आप दे रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो ये उसकी जो इच्छा शक्ति है वो भी डेवलप होगी। लेकिन अगर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो आप इनको बिना बताए भी दे सकते हैं, और किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, पानी में, चाय में, दूध में, जैसे भी आप चाहें। लिक्विड में देना है, लेकिन सब्जी में या ऐसी चीज़ों में, दाल में डाल सकते हैं। सूखी सब्जी में डालने से तो कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो पानी में देने से ही होगा, लेकिन नहीं लेना चाह रहे तो मजबूरी है, हमें मेडिसिन पेशेंट को देनी है, फिर चाहे वो कैसे भी देनी हो। ये था हमारा आज का वीडियो। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो एल्कोहलिज्म पे काम करती हैं, दवाइयाँ ऐसी जो शराब को छुड़ाने में मदद करती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।